हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? जैसे कोई फ्रैक्शन है 4/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमरेटर और फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है? फ्रैक्शन है दो तरह की, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा, लेस होगा डिनोमिनेटर पार्ट से, तो उसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे डेफिनेशन क्या है? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा जब फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट से। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे 3/4, देखिए 3 क्या है? आपका न्यूमरेटर है और 4 क्या है? डिनोमिनेटर। तो 3 न्यूमरेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो तब उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल देखिए जैसे 7/9 ले लेते हैं, 1/2, 5/7, सो ऑन। इस तरह की एग्जाम्पलें जिसमें हमारा न्यूमरेटर पार्ट, जहाँ हम सिंपल कह सकें, जिसमें ऊपर वाला पार्ट छोटा होगा नीचे वाले पार्ट से, तो तब हम उस फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर पार्ट से। ठीक है, या हम सिंपल कह सकते हैं कि जैसे ये आपकी कोई फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी कि ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी नीचे वाली टर्म से। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 5/3 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, 7/4 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। जहाँ सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी नीचे वाली टर्म से, तो तब हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। बताओ इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो जब भी इस तरह की फ्रैक्शन हमें बतानी हो तो देखिए क्या करना है। एक फ्रैक्शन है आपकी 3/7 और दूसरी है 5/4। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू मैथड 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, तो 4 × 3 करेंगे 12 बन जाएगा। 7 की 5 से कर लीजिए तो 35 आएगा। तो बड़ा क्या है 35, छोटा क्या है 12। तो 12 किसका आंसर आया? 3/7 का, और 35 5/4 का। तो हम बता सकते हैं इन दोनों में ये वाली फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलर होगी, और ये वाली लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना है, ये तो सिंपल था, निकल गया। अगर टर्म में 3 या 3 से ज़्यादा हो तो देखिए क्या करना है आपने। मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/7 और सेकंड है 5/4। आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब 3 7 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगेगा तो इसके साथ 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 7 × 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। 4 × 1 करेंगे तो जहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 कैरी, तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 4 × 2, तो देखिए ये 0.4 है और ये 1.2 है, तो बड़ा क्या है 1/2, यानी कि 5/4 वाली फ्रैक्शन हमारी लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट क्या है 0.4। तो फ्रैक्शन कौन सी थी 3/7, तो 3/7 क्या है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। तो देखिए जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आए तो किस तरह से करना है इसको। ठीक है, पहली फ्रैक्शन क्या है 15/16, सेकंड देखिए 19/20, थर्ड 24/25 और लास्ट 34/35।
देखिए हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1 का, सेम डिफरेंस 1 का, सेम डिफरेंस 1 का और 1 का डिफरेंस। ठीक है, कंडीशन देखिए, अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो। सेकंड कंडीशन देखिए, फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर हो, प्रॉपर यानी कि जिसमें न्यूमिनेटर पार्ट आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। सभी फ्रैक्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर हो, तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे। तो आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर पार्ट सारे चेक कर लीजिए। फर्स्ट न्यूमिनेटर पार्ट है 15, 19 सेकंड, थर्ड है 24 और लास्ट है 34। जब डिफरेंस सेम हो और फ्रैक्शन प्रॉपर हो, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जिसमें न्यूमिनेटर पार्ट छोटा होता है डिनोमिनेटर पार्ट से। तो तब आपने कैसे चेक करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन? जो नंबर बड़ा हो वही आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी और जो छोटा हो वही आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। अब छोटा नंबर है 15, ठीक है, तो 15 है किस फ्रैक्शन का? 15/16 का। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 15/16। और लार्जेस्ट क्या आ जाएगी? जो नंबर लार्जेस्ट होगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन। 34 कौन सी फ्रैक्शन है? 34/35। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। ठीक है, और ले लेते हैं इस तरह की एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसे देखिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी है तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। बिल्कुल 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का। तो हमारी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई, डिफरेंस हमारा सेम आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी? फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, बट जहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या कहती है? जिसमें न्यूमिनेटर पार्ट बड़ा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। ठीक है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या करना है? सेम आपने न्यूमिनेटर पार्ट उठा लेने हैं। ठीक है, तो न्यूमिनेटर पार्ट क्या है? 16 है, 20 है, 25 है और 35 है। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में भी इसी तरह से किया था न्यूमिनेटर पार्ट लेकर, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? जो पार्ट लार्जेस्ट होगा उसी की फ्रैक्शन लार्जेस्ट मानी जाएगी, जो पार्ट स्मॉलेस्ट होगा उसी की फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब लेकिन जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहाँ पे केस अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे जो पार्ट सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी कहलाएगी या बड़ी होगी। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 16। तो 16 किसका है? किस फ्रैक्शन का है? 16/15 का। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? 16/15। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? जो नंबर बड़ा होगा सबसे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में होगा ऐसा। ठीक है, प्रॉपर में जो नंबर बड़ा है तो बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो नंबर छोटा होगा जिस फ्रैक्शन का वही, मतलब न्यूमिनेटर पार्ट छोटा होगा जिस फ्रैक्शन का वही फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगी। लेकिन इम्प्रॉपर में अपोजिट केस चलेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी हुई? छोटे वाले नंबर की, और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? बड़े वाले नंबर की। बड़ा वाला नंबर क्या है? 35। तो 35 किस फ्रैक्शन का है? 35/34। तो जहाँ से हमारा आंसर आ गया, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछी तो 16/15 और स्मॉलेस्ट पूछी तो 35/34। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है हमारी? 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। तो सबसे पहले कंडीशन हमने क्या चेक करना है? डिफरेंस। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1। सभी में डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस हमारा आ गया सेम। जब डिफरेंस सेम होगा फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन चेक करनी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो जहाँ पे 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, 4/5 है, यानी कि न्यूमिनेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर पार्ट छोटा होगा डिनोमिनेटर से, फ्रैक्शन कौन सी होगी? वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमने न्यूमिनेटर पार्ट उठा लेने हैं। 6 है, 5 है, 7 और 4। तो जो पार्ट बड़ा होगा, बड़ा पार्ट क्या है? 7। यही फ्रैक्शन 7 किसका है? 7/8 का। तो 7/8 होगी हमारी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? 4। 4 किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है? 4/5 का। तो 4/5 फ्रैक्शन होगी हमारी स्मॉलेस्ट। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें आपकी पूरी समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। 15/16, 8/3, 11/12, 7/8। तो क्या है आपकी फ्रैक्शन?
15/16 है, 8/3 है, 11/12 है और 7/8 है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंस चेक करना है। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 5 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का, यानी कि 3 फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम है और एक फ्रैक्शन का डिफरेंस अलग है। और पहली जो आपकी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट छोटा है, थर्ड भी प्रॉपर है और फोर्थ भी प्रॉपर है, बट सेकंड वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सेकंड वाली आपकी 8/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है 8/3 में, तो ये आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब जो बची हैं 3, 15/16, 11/12 और 7/8, इनका डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस सेम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, जो पार्ट सबसे बड़ा होगा इन तीनों में वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, यानी कि ये फ्रैक्शन आपकी लार्जेस्ट होगी और ये फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी होगी। इन तीनों में ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, बट जब पूरे क्वेश्चन की बात आएगी तो जो आपकी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगी और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी आपकी 7/8। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, इसमें आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी 8/3 और स्मॉलेस्ट होगी 7/8। आप इस तरह से कर लीजिए डिफरेंस चेक करने से, या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में एक डिवाइड का केस भी समझाया है कि आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 15/16। ठीक है, 15/16। अब 15 16 से डिवाइड नहीं होगा तो जहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे बन जाएगा 150, तो 16 × 9 करेंगे तो 144 आएगा। आप सिंगल डिजिट से ही रखिए पहले। ठीक है, 144 आएगा तो 6 कैरी यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 8/3, तो 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 कैरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 20 बन जाएगा। 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2.6 आ गया। नेक्स्ट है आपकी 11/12। अब 11/12 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा 0 बन जाएगा जहाँ पे 12 × 9 करेंगे तो 108 आ जाएगा। लास्ट है आपकी 7/8, सेम 7 भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो पॉइंट लगाएंगे 70 बन जाएगा। 8 × 8 करेंगे तो 64, यानी कि 0.8। अब देखिए, दो आपके पास आंसर 0.9 है, एक आपके पास 2.6 है और एक आपके पास 0.8 है। हमने बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट आपका क्या आया 2.6, तो 2.6 किसका आ रहा है, किस फ्रैक्शन का, 8/3 का। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपकी कौन सी होगी, 8/3, और स्मॉलेस्ट बताओगे तो स्मॉलेस्ट आपका आ रहा है 0.8, 0.8, तो 0.8 किसका आ रहा है, 7/8 का, तो 7/8 होगी आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है आपकी 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। ठीक है, तो डिफरेंस चेक कर लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस जहाँ पे 2 का है, जहाँ पर भी 2 का है, जहाँ पर 1 का है, जहाँ पे 2 का है। देखिए लास्ट केस में भी 3 फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम था और 1 डिफरेंट थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। बट जहाँ पे डिफरेंस 3 का सेम है लेकिन फ्रैक्शन सब की सब प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, देखिए जहाँ पे न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 13 है, जहाँ पे न्यूमरेटर भी छोटा है, जहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है और जहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है। जब इस तरह का केस होगा तो आपने क्या करना है, डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है। जहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 और जहाँ पे डिफरेंस है 1, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब ये 2 ऑलरेडी है तो इसको 2 बनाने के लिए जहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 और जहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो और आपकी न्यू फ्रैक्शन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट बनेगी आपकी 11/13 ही, फिर आपकी बन जाएगी 9/11 ही, तो 3 × 2 करेंगे 6/8 बन जाएगी और 5/7 ही रहेगी। अब देखिए जब आपने एलसीएम से फ्रैक्शन इक्वल कर ली तो क्या करना है, फिर न्यूमरेटर पार्ट ले लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमरेटर पार्ट है 11, 9, 6 और 5। जो पार्ट बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, जो पार्ट छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी छोटी होगी। तो 11 किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट था, 11/13 का, यानी कि आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 11/13 और स्मॉलेस्ट था 5/7, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गई आपकी
5/7। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपकी क्या है, 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। 4 का डिफरेंस, 5 का, 5 का और 4 का, तो डिफरेंस सेम नहीं है। और फ्रैक्शन आपकी कौन सी है, प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इक्वल करने के लिए डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 20। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 20। ठीक है, तो इसका मतलब इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 वाले को 4 से, आपका 5 से हो जाएगा। और आप सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 × 5 करेंगे 35 बन जाएगा। नेक्स्ट 8 × 4 करेंगे 32 बन जाएगा। 9 × 4 करेंगे 36 बन जाएगा। 11 × 5 करेंगे 55 बन जाएगा। तो जहाँ पे आपका सबसे बड़ा नंबर क्या बना, 55। तो 55 किस फ्रैक्शन का है, 11/15। तो आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन जहाँ से निकल के आ गई 11/15 और स्मॉलेस्ट निकल के आ गई, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जहाँ पे 32। तो 32 किसका है, 8/13 का। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गई आपकी 8/13। तो 11/15 होगी आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन और 8/13 होगी आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप देखिए, अरेंजमेंट्स ऑफ द फ्रैक्शन 3/5, 7/9, 11/13 इनटू असेंडिंग आर्डर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ असेंडिंग आर्डर कौन सा है। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर कह सकते हैं हम, इंक्रीजिंग आर्डर। ठीक है, सबसे पहले छोटी टर्म आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसी तरह से एक है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या होगा, सबसे पहले बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन सबसे छोटी। ठीक है, ये होगा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। देखिए फ्रैक्शन क्या है आपकी, फ्रैक्शन है 3/5, 7/9 और 11/13। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 2 का है और इनके बीच भी 2 का। तो कंडीशनें हमारे पास 2 है। फर्स्ट हम डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस सेम है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है, देखिए जहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो पार्ट बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी कहलाएगी। तो हम न्यूमरेटर पार्ट ले लेते हैं तीनों फ्रैक्शन के। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर 11 आ जाएगा। तो बड़ा क्या है 11, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी, यानी कि 11/13 होगी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट। और 3 छोटा है तो 3/5 होगी सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। और मिडल वाली सेंटर में आ जाएगी 7/9। तो असेंडिंग आर्डर जब हम लिखेंगे तो असेंडिंग आर्डर में हम इसे लिखने के लिए हमें क्या है करना पड़ेगा, असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर मैंने आपको बताया, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे पहले छोटी क्या है 3/5, फिर आ जाएगी आपकी 7/9, फिर आ जाएगी 11/13। जहाँ फिर ऑप्शन में इसके आंसर इस तरह से दिए होंगे 3/5 सबसे छोटी, इससे बड़ी 7/9 और इससे बड़ी 11/13। और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस 1/3, 4/7, 2/5 इनटू डिसेंडिंग आर्डर। अब हमने बताना है डिसेंडिंग आर्डर। तो मैंने आपको बता दिया डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होगा। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले लार्जेस्ट टर्म आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, यानी कि बड़ा, छोटा, छोटा, सबसे छोटा, इस तरह से। तो फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस इन दोनों के बीच 2 का है, इन दोनों के बीच 3 का है और इन दोनों के बीच भी 3 का है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हमने क्या करना है, डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है। तो डिफरेंस का एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम है 6। ठीक है, यानी कि इससे
जहाँ पे डिफरेंस 2 होगा वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 3 ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, जहाँ पे 6 का है, जहाँ पे भी 6 का है, जहाँ पे भी 6 का है। जब डिफरेंस सेम हो, फ्रैक्शन कौन सी है, फ्रैक्शन देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर पार्ट छोटे हैं डिनोमिनेटर से। तो आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन बड़ी, जो मतलब पार्ट बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा, जैसे 8 बड़ा है तो 8 कौन सी फ्रैक्शन है, 8 मतलब पार्ट बाय पार्ट ले लो। सबसे पहले 8 आ जाएगा बड़ा, डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा। तो 8 से छोटा है 4, और 4 से छोटा है 3। अब हमने ये बताना है कि ये जो 8 है, 8 किस फ्रैक्शन से बना है, 4/7 से। तो 4/7 सबसे बड़ी होगी, इससे छोटी 4 वाली कौन सी, 2/5, इससे छोटी 2/5, और सबसे छोटी जो लास्ट होगी 1/3। तो 4/7, 2/5, 1/3 होगा इसका डिसेंडिंग आर्डर। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई हो। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का टाइप 5 फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, फिर आपको बार बार यही कहना पड़ रहा है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें पढ़ के। और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपने डिसेंडिंग आर्डर बताना है। ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन जो डिसेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग आर्डर मैं आपको बता दूं, डिसेंडिंग आर्डर क्या होगा कि सबसे पहले बड़ी टर्म आएगी, फिर इससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, और फिर सबसे छोटी आएगी। ठीक है, इस तरह से होगा डिसेंडिंग आर्डर। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा किसका सही है और किसका गलत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।